नए साल की दस्तक से पहले ही कोरोना ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। चीन से आए नए वेरिएंट की एंट्री अब भारत में हो गई, जिसके बाद केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। लेकिन इस बीच बिहार के लोगों की टेंशन बोध गया ने बढ़ा दी है, जहां बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से मिलने अलग अलग देशों के श्रद्धालु आ रहे हैं। दरअसल बोध गया में 4 नए कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। 3 बैंकॉक और 1 म्यांमार के पर्यटक संक्रमित मिले हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या गया बिहार में कोरोना का एपी सेंटर बन जाएगा? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट का पार। बिहार के 38 जिले कितने तैयार? एपिसेंटर बनेगा टूरिस्ट स्पॉट। गया से होगा कोरोना विस्फोट। कोरोना ने एक बार फिर पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। नए साल के जश्न में फिर खलल डालने कोरोना की एंट्री हो गई है। चीन के नए कोरोना वेरिएंट ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और अब देश में BF7 की दस्तक के बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक अलर्ट हो गई हैं। वहीं WHO की वीकली कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अलावा दुनिया के 6 देशों में इस महामारी ने तेजी से अपने पैर पसारे हैं और इसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। कोरोना को लेकर केंद्र की ओर से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई, लेकिन इस बीच बिहार के गया में कोरोना विस्फोट की संभावनाएं बढ़ने लगी है। जो नए लहर की आहट है, बोधगया में 5 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। दरअसल तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा बोधगया में है। ऐसे में कई देशों से दलाई लामा को सुनने श्रद्धालु बड़ी संख्या में बोधगया पहुंच गए हैं। इन्हें विदेशी पर्यटकों में से 5 संक्रमित मिले। हालांकि बिहार सरकार ने पहले ही एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग के निर्देश जारी कर दिए थे, लेकिन न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के रियलिटी चेक में सामने आया कि विदेशों से बोधगया आने वाले श्रद्धालु कोरोना टेस्ट करवा ही नहीं रहे। कनाडा से आए हैं तो जांच वाच कराया था, वहाँ कोरोना का जांच हुआ है? किधर? वहाँ कनाडा से आने के समय इंडिया में कहीं पर टेस्टिंग वगैरह हुआ है? हम लोगों तो इंडिया में ही रहता है ना। अच्छा, तो अभी बोध गया के लिए आए हैं? हाँ, बोध गया के लिए देखिए लोग आए हैं और ख़ास बात यह है कि सभी की चेकिंग की ज़रूरत है। यहाँ जो लेबोरेटरी बनाया गया है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बाहर से भी लोग आ रहे हैं? हाँ सर, आ रहे हैं। ये जो विदेशी लोग आ रहे हैं, इन लोगों का चेकिंग नहीं किया है? सर कोई प्रेशर नहीं है ना कि सब टेस्ट करवाना है, बोलते हैं सर, लेकिन करवाना नहीं चाहते। करवाना नहीं चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे। बाहर से जो विदेश से आ रहे हैं लोग, इनका भी तो चेकिंग होना चाहिए। हाँ सर। क्या जो बाहर से विदेश से लोग आ रहे हैं बोध गया के लिए, इनका भी चेकिंग तो करना चाहिए? हाँ, नहीं करवा रहे हैं लोग? नहीं करवा रहे हैं वो लोग। ये देखिए बड़ा खतरा है, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग बोध गया के लिए आए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की कि कैसे विदेश से आने वाले लोगों का सिलसिला जारी है। बोध गया एयरपोर्ट पे 5 पॉजिटिव गया एयरपोर्ट पे पाए गए हैं और ये लोग अब डेनमार्क से, कनाडा से, अलग अलग देश से आ रहे हैं। विदेशी श्रद्धालुओं का आना गया को कोरोना का एपिसेंटर बना सकता है। ऐसे में जरूरी है कि टेस्टिंग बड़े पैमाने पर की जाए, क्योंकि कोरोना का ये वेरिएंट एक व्यक्ति से 15-18 लोगों में फैल सकता है। नए वेरिएंट की बात करें तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट BF7 वायरस के स्पाइक प्रोटीन में हुए म्यूटेशन से बना है। नए वेरिएंट का पूरा नाम BA5217 है। BF7 वेरिएंट बाकी कोरोना वेरिएंट से खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि ये शरीर में बने एंटीबॉडी को भी चकमा दे रहा है। ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है और BF7 के बारे में अभी ज्यादा जानकारी भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं है जी। ज्यादातर जो हमें लिटरेचर से जो जानकारी उपलब्ध है उसमें ये जो कोविड के लक्षण होते हैं, जैसे कि कफ है, गले में दर्द होना, आंखों में जलन होना और बुखार,
ब्रेथलेसनेस, ये ज़्यादा सिम्टम्स है। कुछ मामले में यदि उल्टी या दस्त एब्डोमिनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और यदि आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं तो जरूर आपको आरटीपीसीआर या रैट टेस्टिंग जरूर कराना चाहिए। यानी अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और आपके शरीर में वायरस की एंटीबॉडी है, बावजूद इसके आप संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में फिलहाल सावधानी ही एकमात्र रक्षा कवच है। नए वेरिएंट से संक्रमित होने पर बुखार, थकान, गले में खराश, लगातार खांसी, नाक बहना, सीने में दर्द, कम सुनाई देना, पेट दर्द, उल्टी, दस्त और कपकपी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसे में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। भले ही हमारे देश में कोरोना मामले ज्यादा नहीं हैं, लेकिन BF7 वेरिएंट के दस्तक के बाद अचानक मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यही वो वेरिएंट है जिसने चीन में तबाही मचा दी है। इसलिए हमारे देश में संक्रमण का फैलाव ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन के साथ आम जनता को भी सतर्क रहना होगा। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।